आज करने वाले हम अस्तर वाले सूट की कटिंग किस तरीके से करते हैं। हमारे पास में यहाँ पर पुराना नाप रहेगा सूट का, उसके हिसाब से हम आपको कटिंग कर कर दिखाएंगे किस तरीके से की जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर अस्तर को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। करने के बाद में यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से इस कपड़े प्रेस लगा लिया है। नीचे सबसे पहले दामन का निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर दामन का निशान लगा लेना है। इसके बाद में यहाँ पर जितनी हमारी लंबाई रहेगी उससे आधा इंच यहाँ पर फालतू रखेंगे। मान के चलिए हमारी लंबाई यहाँ पर 41 है, तो 41.5 इंच का हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे। 6.5 इंच हमारी चेस्ट हो जाएगी और 14.5 इंच हमारी यहाँ पर कमर हो जाएगी और 21.5 इंच हमारी यहाँ पर हिप हो जाएगी। अब आपको दिखा देते हैं हमारा सूट का नाप किस तरीके से है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर हिप नाप लेते हैं कितने पारी है। हमने यहाँ पर बिल्कुल सही रखा है 21.5 इंच पर निशान लगाकर। तो यहाँ पर फिटे से हम सीधे निशान इस तरीके से लगा लेते हैं। देखिए निशान हमारे यहाँ पर लगकर इस तरीके से तैयार हो जाएंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर चेस्ट नापेंगे, हमारी कितनी चेस्ट यहाँ पर तैयार आ रही है उसी हिसाब से हम यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे और तैयार बिल्कुल आपको लिखकर दिखाएंगे। जैसे कि हमने नापा था 21 इंच तैयार आ रही है, तो 21 इंच हमें यहाँ पर तैयार कर लेनी है। हमारे यहाँ पर कमर तैयार आ रही है 18.5 इंच, बिल्कुल सही कमर बिल्कुल तैयार आ रही है, तो 18.5 इंच हमें यहाँ पर लिख लेना है। तो इस तरीके से आप नाप से कटिंग कर सकते हैं। तो हिप यहाँ पर नापेंगे, हिप नाप कर यहाँ पर तैयार बिल्कुल निशान लगाएंगे और तैयार नाप आपको लिख कर दिखा देंगे। तो 21.5 इंच की हमारी हिप आ रही है। इसके बाद में 22 इंच के हमने यहाँ पर चाक के दामन के निशान लगा लिए। तो फिटे से इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फिटे से सीधा निशान लगाकर तैयार कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कपड़े का भी निशान लगाएंगे, जिससे जो हमारा साइड का दामन मुड़कर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर चेस्ट पर इसी तरीके से हम यानी कि फिटे से ही निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमारी जो शेप है वो अच्छी तरीके से आ चुकी है। यहाँ पर हमने रखी है 3.25 इंच की ब्रोडिंग। हमारे जो शोल्डर आ रहे हैं 3.5 इंच के आ रहे हैं, तो हमें 3.5 इंच के शोल्डर रख लेने हैं। तो हमारा तीरा यहाँ पर 12.5 इंच का तैयार रहेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से फिटे से सीधा निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल की जो है गोलाई अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर आर्म होल की जो गोलाई है वो अच्छी तरीके से कर लेनी है। चलिए सबसे पहले हम 200 के करीब कंधे गिरा लेते हैं। इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ आर्म होल नाप कर कितना हमारा तैयार यहाँ पर आ रहा है। अब नापेंगे 9.5 इंच का हमारे यहाँ पर आर्म होल आ रहा है और सूट का हमारा आ रहा है 9 इंच का आर्म होल। तो यानी कि आधे इंच दबकर तैयार हमारा जो है 9 इंच का आर्म होल रह जाएगा। इसके बाद में हम यहाँ पर बैक के साथ में कटिंग करेंगे, सामने की नहीं करी है हमने, क्योंकि हमने बैक और सामना एक साथ कटिंग यहाँ पर करे हैं। तो यहाँ पर हम बैक के साथ में कटिंग कर लेंगे अस्तर की नीचे तक। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है और सबसे पहली बात हमें निशान यहाँ पर लगाकर तैयार कर लेने हैं। तो इस तरीके से निशान लगाकर तैयार कर लेंगे। इसके बाद में बीच में से हम बैक को इस तरीके से निकालेंगे और यहाँ पर सामने की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर आर्म होल की जो कटिंग है वो अच्छी तरीके से कर लेंगे। अगर आपकी आर्म होल की कटिंग गोलाई में अच्छी तरीके से आती है तो फिनिशिंग भी आपकी अच्छी तरीके से आ जाएगी। इसके बाद में हमारे यहाँ पर शिफॉन वाला ये कपड़ा हो चुका है। इसमें चारों तरफ हमारे कढ़ाई है, नीचे भी बॉर्डर पे कढ़ाई है, ऊपर सामने पे भी हमारे यहाँ पर जो जहाँ पर हमारा गला रहेगा वहाँ पर भी कढ़ाई है। तो वहाँ पर हमारा तबीज़ यहाँ पर बना हुआ है। तो तबीज़ का करेंगे यहाँ पर अच्छी तरीके से बिच। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर तबीज़ का बिच कर लेना है और यहाँ पर सबसे पहले हम सूट की लंबाई नापेंगे, कितनी हमारी यहाँ पर तैयार रहेगी। चलिए लंबाई आपको दिखा देते हैं हमारी कि यहाँ पर कितनी लंबाई तैयार रहेगी। इसके बाद में फिर आपको बताएँगे कि किस तरीके से हमें यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर हमने जो लंबाई रखी है 44 इंच तैयार रखी है, यानी कि 43.5 इंच हमारी यहाँ पर तैयार लंबाई रह जाएगी। तो यहाँ पर इस तरीके से कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़कर हल्की सी हमें कटिंग कर लेनी है। तो नीचे तक कटिंग करेंगे जैसे हमने सामने करी थी, ऐसे में यहाँ पर कटिंग कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है, तो हम सबसे पहले निशान लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगाकर तैयार कर लेना है। ये हमारी बैक हो चुकी है, बैक को भी हम यहाँ पर मिलाकर अच्छे तरीके से कटिंग कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बैक को इस तरीके से जो हमारी कढ़ाई आ रही है उसको हम यहाँ पर मिलाकर तैयार रख लेंगे।
देखिए, हमने यहाँ पर सामने बिल्कुल फिक्स मिलाकर ऊपर साइड से भी रख लिया है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़कर कटिंग करनी है, क्योंकि हमारी बैग में गहराई अलग है और सामने में अलग है। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है। चलिए अब आपको दिखाएँगे कि बाजू की कटिंग किस तरीके से करनी है। हमने यहाँ पर निशान अच्छी तरीके से लगाकर तैयार कर लिया है। जहाँ पर हमारी लंबाई तैयार रहेगी वहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। तो सबसे पहले हमने अस्तर की बाजू कटिंग यहाँ पर कर लेनी है। तो अस्तर की बाजू किस तरीके से कटिंग करेंगे वो भी आपको दिखाएँगे। तो सबसे पहले बाजू करेंगे इस तरीके से फोल्ड, कढ़ाई को मिला लेंगे दोनों साइड की, यानी कि जो हमने कटिंग करी है। तो हमारे यहाँ पर बाजू जो अस्तर की हमने कटिंग कर रखी है। चलिए आपको दिखा देते हैं किस तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग करनी है। तो हमारी जो यहाँ पर बाजू की लंबाई है 18.5 इंच, 19 इंच हमने यहाँ पर तैयार रखी है। गोलाई हमारे यहाँ पर 10.5 इंच की आ रही है। आर्म होल की कटिंग हमने यहाँ पर 9 इंच